देश को मिलेगा नया उपराष्ट्रपति। कब होंगे चुनाव, कौन लड़ेगा और कैसे डाले जाएंगे वोट। भारत के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर अब सन्नाटा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है और अब वो बड़ा सवाल उठ रहा है कि कौन बनेगा देश का अगला उपराष्ट्रपति। क्या होगा अब, कब होंगे चुनाव, कौन संभालेगा सदन की कमान। चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी साफ और सरल भाषा में। सोमवार रात उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब ये पद खाली हो चुका है और देश में मिड टर्म यानी मध्यावधि चुनाव हो रहा है। क्या आप जानते हैं, भारत के इतिहास में ये केवल तीसरी बार हुआ है जब किसी उपराष्ट्रपति ने कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दिया हो। इससे पहले बीबी गिरी और वेंकटरमन ने ऐसा किया था और दोनों ही बाद में राष्ट्रपति बने थे। अब बड़ा सवाल है, जब देश के उपराष्ट्रपति नहीं है तो राज्यसभा का कामकाज कौन संभालेगा। संविधान कहता है कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए अब राज्यसभा की कमान उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह संभालेंगे। अब बात करते हैं खास सवाल की, यानी चुनाव कब होंगे। संविधान में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन कहा गया है कि पद खाली होने के बाद जितनी जल्दी हो सके चुनाव कराए जाएं। चुनाव आयोग बहुत जल्द इसकी तारीखों का ऐलान भी करेगा। अब सुनिए उपराष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। इसमें सिर्फ संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट करते हैं। इसमें राज्य विधानसभाओं का कोई रोल नहीं होता है। ये गुप्त मतदान होता है और वो भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से, यानी सांसद अपने पसंदीदा उम्मीदवार को ही वरीयता के क्रम से वोट देते हैं। किसी भी उम्मीदवार को जिताने के लिए एक न्यूनतम वोट्स का एक कोटा चाहिए। अगर कोई पहले ही राउंड में कोटा पार नहीं करता तो सबसे कम वोट वालों को बाहर कर दिया जाता है और उसके वोट दूसरे उम्मीदवारों को ट्रांसफर हो जाते हैं। यही प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कोई उम्मीदवार जीत न जाए। अब सवाल है कि क्या नया उपराष्ट्रपति सिर्फ बचे हुए समय के लिए पद पर रहेगा? नहीं, नया उपराष्ट्रपति पद संभालने की तारीख से पूरा 5 साल तक कार्यकाल पूरा करेगा, यानी नई शुरुआत, पूरा कार्यकाल। अब जानते हैं कि कौन इस पद के लिए योग्य है। जिसमें सबसे पहले आता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए, राज्यसभा के लिए योग्य होना चाहिए और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी ना कोई मंत्री, ना राज्यपाल, ना राष्ट्रपति। तो अब तैयार हो जाइए क्योंकि देश को मिलने वाला है नया उपराष्ट्रपति। कौन होगा वो चेहरा, कौन भरेगा धनखड़ की जगह और क्या इस बार मुकाबला रोचक होगा? जवाब मिलेगा आने वाले चुनाव में।